स्वागत है आपका इस वीडियो में। भाइयों बहनों, एक दिन बैठे बैठे मेरे दिमाग में एक प्रश्न खड़ा हो गया कि सिमरन पर इतना अधिक जोर क्यों दिया जाता है। तमाम गुरुओं ने, पीर पैगंबरों ने अधिक से अधिक सिमरन करने पर आखिर जोर क्यों दिया है। उन्होंने कहा है, सिमरन की सुधियों करो जो गागर पनिहार, हाले डोले सुरत में कहे कबीर विचार, उठत बैठत हरि भजो साधु संग प्रीत, नानक दुर्मत छुट गई पार ब्रह्म बसोचित, श्वास श्वास सुमरो गोविंद मन बाणी की उतरे जिंद, श्वास सुफल सोई जानिए हरि सिमरन में जाए, और श्वास यों ही गए कर कर और उपाय। और स्वयं शहंशाह जी संपूर्ण अवतार वाणी के शब्द संख्या 98 में कहते हैं, तू ही निरंकार करो और पल पल इसको याद करो। ऐसी ही और भी अनेक संत वाणियां हैं जिनमें सिमरन पर बहुत अधिक जोर दिया गया है। जबकि उधर संत शिरोमणि तुलसीदास जी कहते हैं, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ओ कोई जानन हारा। हे भक्तों, यदि आप जानना ही चाहते हैं तो समझ लो कि राम को, इस निराकार प्रभु परमेश्वर को केवल प्रेम ही प्यारा है और कुछ प्यारा नहीं है। और जब तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं तो तमाम दूसरे संतों ने और स्वयं तुलसीदास जी ने भी एक स्थान पर नहीं बल्कि कई स्थान पर सिमरन पर बहुत अधिक जोर दिया है। तो क्यों, जब परमात्मा को केवल प्रेम ही प्यारा है तो हम सिमरन क्यों करें। आज के इस वीडियो में हम इसी का विश्लेषण करेंगे, तो आप जुड़े रहिए यूट्यूब चैनल यही है सच में नरेश के साथ। निसंदेह इसमें शक की रंच मात्र भी गुंजाइश नहीं है कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान लेओ कोई जानन हारा। प्रभु सदा ही भक्त के प्रेम के वशीभूत होते हैं। जो भक्त प्रभु को प्रेम करते हैं, प्रभु की बनाई हुई समस्त प्रकृति से प्रेम करते हैं, परमात्मा उनके लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं और तमाम तरह के प्रलोभनों से इनका तो कोई वास्ता ही नहीं है। इसीलिए तो दुर्योधन के मेवा त्यागे, शाक विदुर घर खाई, सब सो ऊंची प्रेम सगाई। और जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पायो। जिन्हें प्रेम होता है ना परमात्मा से, ये उन्हीं को दर्शन देते हैं। जिनके अंदर प्रेम की अगन अत्यंत तीव्र हो जाती है, वो उस शख्सियत की तलाश में निकल पड़ते हैं जो प्रभु से भक्त का परिचय कराते हैं। अर्थात सद्गुरु भक्त जब इनके चरणों में पहुंचता है तो ये उस भक्त को अपनी अहेतु की दया से उसी क्षण परमात्मा का दर्शन करा देते हैं। और परमात्मा का दर्शन करते करते वो भक्त आत्मविभोर हो जाता है। जन्म जन्मांतरों से जो जिससे बिछड़ा हुआ था उससे मिलन होते ही उसकी रूह गदगद हो जाती है। और फिर ये उसे आदेश करते हैं कि अब तुम्हें 3 काम करने हैं नियमित रूप से, सत्संग, सेवा और सिमरन। सिमरन क्यों, जबकि राम ही केवल प्रेम प्यारा, उसके अंदर तो पहले ही राम के लिए प्रेम है और परमात्मा को केवल प्रेम ही प्यारा है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी जो रूह, वो जो जीव जन्म जन्मांतर से अपने इस निज रूप से बिछड़ा हुआ था, सतगुरु उस पर दया करके उसे सिमरन करने का आदेश देते हैं। क्योंकि वो अपनी सूक्ष्म सी जो उसकी औकात है और सामने ये विशाल निरंकार जब दिखाई उसे देता है, तो यद्यपि वो अपने स्वरूप को उसी क्षण पहचान लेता है, परंतु कहीं ना कहीं इसके बावजूद भी उसके अंदर अहम भाव मौजूद रहता है। शहंशाह जी कहते हैं, पल पल सिमरो नाम प्रभु का, अहम भाव को चूर करो प्रभु का केवल, सिमरन करके चिंता मन की दूर करो। ये सिमरन मन की चिंता को समाप्त करता है। ये सिमरन सूक्ष्म से सूक्ष्म और विशाल से विशाल अहंकार को चूर करता है, नष्ट करता है। पल पल जब ये विशाल निरंकार सामने होता है तो सिमरन से हमारा कनेक्शन, हमारा संबंध, हमारा नाता, हमारी लिव इससे निरंतर जुड़ी रहती है और फिर कोई
अहंकार, कोई अहम भाव भक्त के मन के अंदर नहीं आता। और जब अहम भाव मन के अंदर नहीं आता तो निरंतर इससे नाता जुड़ा रहता है और भक्त सदा इसके प्रेम में डूबा रहता है। सिमरन एक भक्त को भक्त बनाए रखता है, अहंकारी नहीं बनाता, बल्कि जो कभी जाने अनजाने में सूक्ष्म से सूक्ष्म अहंकार भी भक्त के अंदर जागृत होता है तो ये उसे उसी क्षण नष्ट कर देता है। और यहाँ यह समझने की भी आवश्यकता बहुत अधिक है कि ये सिमरन उसी क्षण से कारगर सिद्ध होता है, उसी क्षण से इसकी अहमियत बनती है जिस क्षण से भक्त ने इस प्रभु परमेश्वर का दीदार किया होता है। उससे पहले, यानी प्रभु को जानने से पहले, चाहे वो कितना ही हरि हरि, कितना ही राम राम करता रहे, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, उसकी कोई अहमियत नहीं होती। शहंशाह जी स्वयं शब्द संख्या 86 में कहते हैं, मूर्ख हैं पहचान बिना जो ऐसे ही हरि हरि करते हैं। और ये सिमरन ही है जो जीव को इस निराकार प्रभु परमेश्वर से जोड़ कर रखता है जीवन पर्यंत। क्योंकि श्वास श्वास सिमरो गोविंद का अर्थ यही है कि परमात्मा कभी भूल ना पाए हमें, जीव को परमात्मा की सदा याद रहे। और जब अंतिम सांस में ये जीव इस शरीर से निकलेगा और निकट खड़े परमात्मा का दीदार करेगा तो फिर इसी में पहुंचकर वो अभेद हो जाएगा। इसे मोक्ष की स्थिति कहते हैं। और ये मोक्ष की स्थिति बनने का जो प्रमुख कारण है परमात्मा के दर्शन के साथ साथ वह है सिमरन। इसीलिए सिमरन बहुत जरूरी है। स्वयं सतगुरु और तमाम गुरु पीर पैगंबरों ने संतों की वाणियों में इस पर अधिक से अधिक जोर दिया गया है कि बहुत अधिक सिमरन करना है, श्वास श्वास सिमरन करना है, श्वास श्वास सिमरन करना है। और रही प्रेम की बात, तो प्रेम और सिमरन दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूरक सिमरन जितना अधिक होगा प्रभु से प्रेम उतना ही अधिक बढ़ेगा, और प्रेम जितना अधिक बढ़ेगा उतना ही अधिक सिमरन होगा। तो ये दोनों एक दूसरे के पूरक ही हैं, ऐसा मैं समझता हूँ। तो बख्शिश करो, कृपा करो। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में बताना जरूर। और यदि अभी तक भी आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, नमस्कार और प्यार भरी धन्यवाद।